हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से समझना है। बहुत हम क्या कर रहे हैं, बहुत इजी वे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? आपने कहा आपने जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए को आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मोस्टली जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए ही होता है। इसके अलावा कुछ आरएन, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। सबसे पहले बात की है हमने यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर की। इंपॉर्टेंट है, आपको डीएनए का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, आप छोटी क्लासेस से डीएनए के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं और आपने कहा कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, क्या क्या किन किन चीजों से मिलकर के डीएनए बना होता है, क्या होते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड। बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा है, एक बॉन्ड आपका यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड आपका यहाँ है, एक बॉन्ड आपका यहाँ है। कौन सा बॉन्ड किस चीज से मिलकर के बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपने कहा डीएनए क्या है, डीएनए में दो एंटी पैरेलल क्या होते हैं, यहाँ पर हेलिक्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, 5 डैश यहाँ है, यहाँ नीचे क्या है, 3 डैश है। अगर आप इस साइड देखेंगे तो 3 डैश आपका ऊपर मिलेगा और 5 डैश आपका नीचे मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास दो क्या है, एंटी पैरेलल चेन यहाँ पर आ रही है। चलिए नेक्स्ट आपने कहा था पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकिंग कैसे हुई है? आपने कहा डीएनए किन चीज से मिलकर बना है, आपने देख लिया है, लेकिन डीएनए पैक कैसे हुआ है? क्योंकि आप क्या कहते हैं, जब आप क्रोमोसोम को देखते हैं, आपने कहा कि डीएनए क्या होता है, एक स्ट्रक्चर में पैक्ड होता है। तो आपने कहा था यहाँ पर कुछ क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। दो प्रकार के प्रोटीन आपने पढ़ी है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए क्या है, डबल थ्रेड है, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। ठीक है, डबल हेलिक्स आपका यहाँ पर डीएनए आ जाता है। हमने कहा जो डीएनए है वो एक स्पेशल प्रकार की, एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन में क्या होता है, इस प्रकार से लिपटा हुआ रहता है, जिसे आपने कहा था हिस्टोन। क्या कहा था आपने, इसे हिस्टोन कहा था। ठीक है, हिस्टोन में लिपटा हुआ रहता है और इस प्रकार से अरेंज होता है। आपने कहा कि जब इस यहाँ से इस प्रकार की आपके पास इमेज आती है तो यहाँ पर क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, क्रोमोसोम किस किस चीज से मिलकर के बना होता है? आपने कहा डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है जो किस प्रकार से है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जो कि क्या करता है, डीएनए की पैकिंग में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई है? अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी चार्जेस की, कि डीएनए पे कौन सा चार्ज होगा और आरएनए पे कौन सा चार्ज होगा। कौन मुझे बताएगा? जीआईसी पटलोड, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी पटलोड, आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए अपना। जीआईसी क्या है, आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए बच्चे माइक लीजिए अपना। जीआईसी पटलोड, बच्चे नाम बताइए अपना। मैम अनिल कुमार। अनिल। बच्चे कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 12th। 12th के हैं, वेरी गुड। बायो है आपके पास? मैम सबके पास बायो है? मैम हाँ, सब बायो। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये बताइए हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम छठा। नाम बताइए चैप्टर का। 6 मैम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वेरी गुड, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पढ़ रहे हैं, ये आपका डीएनए आ गया। ठीक है, ये आपका डीएनए है, ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन है। आपको ये बताना है कि डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? मैम नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड। और यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें कौन सा चार्ज होता है? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। तभी क्या करें, एक दूसरे से ही क्या हुए, जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए बैठिए। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे थे, आपने कहा डीएनए की पैकेजिंग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने देखा है कि डीएनए किस प्रकार से पैक हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि हमने दो टर्म यहाँ पर डिस्कस किए थे, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, आपने कहा डीएनए आपका पैक हो रखा है तो दो पार्ट्स आपके पास आते हैं डीएनए के, एक को आपने यूक्रोमैटिन कहा था, एक को आपने हेटेरोक्रोमैटिन कहा था। ठीक है, ये इस प्रकार से है। और यहाँ पे डीएनए की पैकिंग हुई है, तो आपने कहा कहीं पे डीएनए बहुत ज्यादा कैसा था, डेंस था, और कहीं पे बहुत ज्यादा लूज था, फिर से बहुत ज्यादा डेंस आपको दिखाई दिया है। आपको क्या है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाया गया है, ये है डीएनए। आपने कहा कि डीएनए कहीं पे तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत ज्यादा आपको क्या दिखाई दे रही है, कॉइल दिखाई दे रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ठीक है, ये पेन है,
इस पेन पे आपने क्या किया, डीएनए को लपेटा है, तो आपने कहा यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा घेरा बना दिया है डीएनए का। फिर जब आप यहाँ पे आए तो आपने क्या किया, एक दो बार ही लपेटा, फिर से आपने यहाँ से बहुत ज्यादा बार लपेट लिया। तो आपने कहा कहीं पे बहुत ज्यादा डेंस था, ठीक है, कहीं पे बहुत ज्यादा लूज था। तो इसी के बेसिस पे दो नाम आपके पास आए थे। आपने कहा था यूक्रोमैटिन क्या होता है, यूक्रोमैटिन में ये क्या होता है, लूजली पैक होते हैं। यानी कि जब डीएनए लूजली पैक था तो आपने उसे यूक्रोमैटिन कहा, ठीक है। जब डीएनए क्या था, लूजली पैक था, आपने उसे यूक्रोमैटिन कहा। जब डीएनए बहुत डेंस था, आपने उसे हेटेरोक्रोमैटिन कहा। अब हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं यूक्रोमैटिन होता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं हेटेरोक्रोमैटिन होता है, उसका रीजन है। रीजन क्या है आप पढ़ लीजिए, देखिए रीजन क्या है इसका। आपने कहा transcriptionally active areas wherein chromatin is loosely packed and they take up the light stain, ठीक है। जो यहाँ पर यूक्रोमैटिन है वो लूजली पैक्ड है, और मैंने आपसे कहा था कि ये जो डीएनए है जिसे आप यूक्रोमैटिन कह रहे हैं, इसी से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आप सभी जानते हैं कि आरएनए किससे बनेगा, डीएनए से ही बनेगा। आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए में, आपने कहा जो पेंटोज शुगर होती है, जानते हैं आप लोग पेंटोज शुगर क्या होती है। अच्छा मुझे आप ये बताइए, अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। ये बताइए डीएनए किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, कौन मुझे बताएगा, जीआईसी पटलोर, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, कौन मुझे बताएगा, हैंड रेज कीजिए। ठीक है बच्चे माइक लीजिए अपना, चलिए जीआईसी पटलोर, बच्चे माइक लीजिए अपना, माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन, पेंटो शुगर, ठीक है एक सेकेंड, आपने कहा पेंटोज शुगर, ठीक है, पहला है पेंटोज शुगर, सेकेंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है वेरी गुड, ठीक है। तीसरा और मैम फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप में। ठीक है वेरी गुड। बच्चे नाम क्या बताया आपने, अनिल कुमार। अनिल, वेरी गुड अनिल, अनिल आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन है, अनिल के अलावा कोई और आंसर देगा इस बार। जो नाइट्रोजनस बेस है कौन कौन होते हैं, कौन मुझे बता सकता है, नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं, कौन बताएगा अनिल के अलावा। जो भी आपको आता है आप आंसर देंगे, ठीक है। चलिए कोई और बच्चा माइक ले लीजिए, हंसना नहीं है बच्चे, माइक लीजिए। मैम प्यूरिन और पाइमरीडिन, प्यूरिन और पाइमरीडिन। पहले नाम बताइए मुझे। मनोज फुलारा। मनोज ने कहा प्यूरिन एंड पिरिमिडिन क्या होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, पिरिमिडिन, ठीक है। अब प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन मुझे बताएगा, मनोज के अलावा बताएगा। प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं, नाम किसे पता है, कौन बताएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, पहले नाम बताइए। माय नेम इज गिरीश। गिरीश, ठीक है गिरीश। माय नेम इज गिरीश। ठीक है गिरीश बताइए प्यूरिन कौन कौन से हमारे पास आते हैं। एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन, वेरी गुड बच्चे। अब मुझे गिरीश के अलावा बताएगा, वो कोई और बच्चा बताएगा कि पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं। मैम थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, वेरी गुड, बहुत अच्छे एंड यूरेसिल, ठीक है वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताएंगे, आप बैठिए अनिल, आप बैठिए। अब जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है उन बच्चों से मेरा क्वेश्चन है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है, डीएनए में या आरएनए में, कौन मुझे बताएगा। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो बताएंगे अभी, ठीक है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो देंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, आप नाम बताइए। उपेश चंद्र। वीर। मैम यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका मतलब आप सब बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलिए बैठिए, ठीक है, अभी तक की बात जो है वो बिल्कुल सही जा रही है। अब आप बैठिए, एक और क्वेश्चन मेरा आपके पास है, ठीक है। एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोसोम, और एक शब्द आता है क्रोमैटिन। आप बैठिए बच्चे, आप बैठिए। जिन बच्चों ने, जो बच्चे रह रखे हैं, अब उनसे मेरा क्वेश्चन है, कोई बच्चा मुझे बताएगा न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, और कोई बताएगा क्रोमैटिन किसे कहते हैं। आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, न्यूक्लियोसोम या क्रोमैटिन, कौन बताएगा, दोनों में क्या अंतर है, कौन मुझे बताएगा। चलिए जिस बच्चे को आता है वही आंसर दे दीजिए, पूरी क्लास में किसी को भी आता है वो मुझे आंसर दे दीजिए। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मैम न्यूक्लियोसोम में। न्यूक्लियोसोम आपने पहले नाम बताइए बच्चे एक बार फिर से।
मनोज मैम मनोज हाँ मनोज आपने कहा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है? न्यूक्लियोसोम मैम यस मैम ठीक है, वेरी गुड। आपने कहा डीएनए प्लस हिस्टोन, जो डीएनए का स्ट्रैंड है उस पे हिस्टोन प्रोटीन जो लगी है, हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए इस प्रकार से लिपटा हुआ है, उसे आप न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने कहा क्रोमैटिन किसे कहेंगे? आपके अलावा कोई और आंसर देगा? कौन देगा मुझे? क्रोमैटिन किसे कहेंगे बच्चे? किसी को आता है तो आंसर दीजिए, वरना मैं आपको बताती हूँ। ठीक है मैम क्रोमेटिन दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोमेटिन। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैम आप जानते हैं? मैम एक धागीनुमा संरचना होती है। ठीक है, मैम जो हेट्रोमेटिन है वो ढीला होता है, और जो यूक्रोमेटिन है वो टाइट होता है, मतलब टाइट प्रकार। देखिए हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है? टाइट होता है। यूक्रोमैटिन क्या होगा? लूजली पैक्ड होगा। टाइट और ढीले से मतलब नहीं है। मैंने कहा ये पेन है, आपने एक धागा लिया, बहुत ज्यादा एक जगह पे बहुत ज्यादा लपेट लिया है, बहुत ज्यादा लपेट लिया, इस प्रकार से आपने उसे क्या कहा? हेटेरोक्रोमैटिन कहा। फिर मैंने जब इससे नीचे में आई तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं लपेटा धागा, मैंने सिर्फ एक एक बार लपेटा, मैं नीचे आ गई हूँ। अब जहाँ पे लूजली मैंने लपेटा है उसे आपने क्या कहा? उसे आपने कहा यूक्रोमैटिन। ठीक है, उसे आपने क्या कहा? यूक्रोमैटिन कहा। अब यही तो बात है, देखिए न्यूक्लियोसोम आप जानते हैं, जब डीएनए पे हिस्टोन प्रोटीन लगा होगा उसे आप कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसी प्रकार से आपके पास न्यूक्लियोसोम की पूरी श्रृंखला आती है। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम आपके पास आ गया है, ये न्यूक्लियोसोम है। इसी प्रकार से पूरी जो न्यूक्लियोसोम की आपके पास एक धारी आई है, पूरी एक श्रृंखला आई है, उनको आप कहते हैं क्रोमैटिन। यानी कि क्या आपको कहा गया है? ये आपका न्यूक्लियोसोम है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, वो है आपका न्यूक्लियोसोम। और इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम की जो श्रृंखला होती है उसे आप कहते हैं क्रोमैटिन। आपने कहा इस प्रकार से आप देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन इस प्रकार से लगा होगा, ठीक है। तो ये जो पूरी श्रृंखला है इसे आप क्या कह रहे हैं? क्रोमैटिन कह रहे हैं। अब डिफरेंस पता चला न्यूक्लियोसोम और क्रोमैटिन में। आपने सही बताया, क्रोमैटिन दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमैटिन है, हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, न्यूक्लियोसोम और यहाँ पर क्रोमैटिन में डिफरेंस है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अब आप मुझे ये बताइए, दो शब्द हमारे पास आते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर समझते हैं तो हैंड रेज कीजिए। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, वेरी गुड, आप समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आते हैं? यहाँ पर डीएनए के कुछ साइलेंट फीचर्स आते हैं, कुछ गुण आते हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है आपको। हम उन्हीं कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में अभी तक आप समझ चुके हैं। डीएनए क्या है, डीएनए किस चीज से मिलकर के बना है, और डीएनए की संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक है, वही आपके क्या कहलाते हैं? साइलेंट फीचर्स कहलाते हैं। आपने कहा डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी कि आपने क्या कहा? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है। क्योंकि हमने क्या कहा था? डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड हमने कहा था। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना रहे हैं? यहाँ पर डीएनए को बना रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड आपने क्या कहा? पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस भी लगा है, फॉस्फेट ग्रुप भी लगा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपने क्या पढ़ी? आपने कहा इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, इसीलिए हम डीएनए को डबल हेलिक्स कह रहे हैं। ठीक है, where the backbone is constituted by sugar phosphate and the bases project inside। ध्यान से पढ़िए क्या आपको बताया जा रहा है। जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, जहां रीढ़ की हड्डी किससे बनी होती है? जो आपकी पेंटोस शुगर है और जो फॉस्फेट है। तो कहा क्या जा रहा है आपको? कुछ नहीं, आपको सिंपल सी ये बात बताई जा रही है, आपको ये बात बताई जा रही है कि क्या है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है डीएनए। एक चेन आपके पास ये आ गई है और एक चेन आपके पास ये आ गई है। ये चेन इस प्रकार से, ठीक है, चेन इस प्रकार से। अब चेन की बैकबोन क्या है? ये, और ये चेन की बैकबोन है ये, और ये चेन की बैकबोन है। और आपको बताया गया कि चेन की बैकबोन पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बनी है। ठीक है, ये चेन की बैकबोन है। तो ये चेन की बैकबोन है, तो बीच में क्या लगे होंगे? आपने कहा बीच में नाइट्रोजनस बेस लगे हैं। ठीक है, एक चेन ये है, एक चेन ये है, बीच में क्या लगे हुए हैं? नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं।
तो आपसे पूछा जाएगा कि जो डीएनए है उसकी बैकबोन किस चीज से मिलकर बनी है, तो आपने क्या कहा, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपने कहा द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी दैट इज 5-3 फॉर वन 3-5 फॉर अनदर। ये आप जानते हैं, आपने कहा कि दो श्रृंखलाओं में समांतर विरोधी ध्रुवता है, यानी एक के लिए 5-3 होगा, दूसरे के लिए 3-5 होगा। ये आप समझते हैं, आप बहुत अच्छे समझते हैं। आपने कहा दो अगर यहाँ पर क्या है, एंटी पैरेलल चेन है, बीच में यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं, तो ये 5-3 था और ये क्या था, 3-5 एंड था। ठीक है, ये आप समझते हैं इस बात को। नेक्स्ट फीचर आपका क्या कह रहा है, आपने कहा द बेसेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब जो दो बेस पेयर हैं, दो बेस पेयर लगे हुए हैं, एडेनिन प्यूरिन से जुड़ा हुआ है, प्यूरिन पिरिमिडिन से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से लगे हैं, आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने कहा फॉर्मिंग बेस पेयर्स, क्या बनाते हैं, बेस पेयर बनाते हैं। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमीन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वॉइस वर्सा। आपको कहा गया एडेनिन किससे जुड़ेगा हमेशा, आपने कहा एडेनिन जुड़ेगा यहाँ पे थाइमीन से। ठीक है, क्या करते हैं आप, इसी प्रकार से कहते हैं एडेनिन जुड़ा यहाँ पे थाइमीन से। ये डबल बॉन्ड किस चीज का है, आपने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है किसके बीच में, एडेनिन और थाइमीन के बीच में। दूसरी बात आपने क्या करी, आपने कहा ग्वानिन बॉन्ड्स विद साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू दिस प्यूरिन ऑलवेज कम अपोजिट टू अ pyrimidine. This forms a uniform distance between the two strand. अब आपको क्या कहा गया है, आपको बात कही गई है कि जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से जुड़ा होगा, ग्वानिन है वो साइटोसिन से जुड़ा है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना है कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं प्यूरिन किससे जुड़ा है, हमेशा पिरिमिडिन से जुड़ता है, एक दूसरे की क्या है, पूरक है, और इसीलिए क्या है यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन रहता है। तो पढ़ लेते हैं क्या आपको बताया गया है। आपने पढ़ा दो धागों के आधारों को, धागों का मतलब क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड की बात हो रही है। ठीक है, जो दो डीएनए के स्ट्रैंड है उनके आधारों को हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़ा जाता है। जो यहाँ पर आपको बात बताई गई है, जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं उनमें जो नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, नाइट्रोजनस बेस में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिससे आधार जोड़े बीबी बनाते हैं, यानी कि बेस पेयर बनाते हैं। एडेनिन विपरीत स्ट्रैंड से थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एडेनिन क्या करेगा, थाइमिन से जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा और इसके विपरीत रहता है। ठीक है, ग्वानिन 3 H बॉन्ड के द्वारा, H बॉन्ड यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से बंधा रहता है। इसके कारण प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के विपरीत आता है, इससे दोनों धागों के बीच समान दूरी बनी रहती है। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। ठीक है, कोई नई चीज हमने नहीं पढ़ी है, हम वही देख रहे हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है। नेक्स्ट कहा है द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, यानी कि दोनों जंजीरें दाएं हाथ की तरह कुंडलित होती है। जंजीरों का मतलब क्या है, फिर से डीएनए के स्ट्रैंड की बात की जा रही है, तो कैसे यहाँ पर अरेंज होते हैं, आपने कहा दाएं हाथ की तरफ कुंडलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली जो लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं, इससे आपके पास क्या दिया जाता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ड्यू टू दिस द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अबाउट 0.34 नैनोमीटर। अब देखिए आपको क्या कहा गया है, आपने कहा हेलिक्स की पिच 3.4 nm है और प्रत्येक मोड़ में लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। इसके कारण एक हेलिक्स में बेस जोड़ी के बीच की दूरी लगभग 0.34 nm है। लास्ट की लाइन क्या कह रही है, द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। ठीक है, यानी कि क्या आपको बात बताई गई है, एक आधार युग्म तल दूसरे के ऊपर दोहरे हेलिक्स में ढेर हो जाते हैं। यह H बॉन्ड के अलावा हेलिक्स संरचना को स्थिरता प्रदान करता है। अब रुकिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ जो पॉइंट है उसे देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लेते हैं किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। आपको बताया गया है कि जो यहाँ पर डीएनए की आपको लेंथ बताई गई है 3.4 nm बताई गई है। इसका मतलब क्या है, इसके अलावा आपको कहा गया इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। तो देखिए
अब देखिए यहां पर क्या है, एक में जो टोटल बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। हाँ, आपको जो लेंथ बताई गई है वो इसकी लेंथ बताई गई है, ठीक है। कितनी लेंथ बताई गई है, 3.4 नैनोमीटर बताई गई है, ठीक है। इसकी लेंथ आपको बताई गई है और आपने कहा एक बेस पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां, नौवां और 10वां, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप सबको। तो आपको जो लेंथ बताई गई है वो इसकी बताई गई है, ठीक है। एक ये है, एक ये, एक में क्या होते हैं, 5 आपको दिखाई दे रहे हैं बेस पे, 5 यहाँ पे होंगे तो 5 इससे भी जुड़े होंगे, ठीक है। 5 यहाँ होंगे तो 5 इससे भी जुड़े होंगे। अब आपको क्वेश्चन में दे दी जाती है लेंथ, आपको कहा जाएगा जैसे कि 3.4 नैनोमीटर इसकी लेंथ बताई गई है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी है, 6.8 नैनोमीटर है, ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है इसमें बताइए आपके पास कितने फॉस्फेट ग्रुप आए हैं, आपके पास कितने यहाँ पे क्या आए हैं, नाइट्रोजनस बेस आए हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें आपके पास कितने फॉस्फेट ग्रुप आए हैं, कितने आपके पास क्या आए हैं, नाइट्रोजनस बेस आए हैं। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये डीएनए की लेंथ है, इसमें क्या है, कुछ आपको परसेंट दे दिया गया, आपको कहा 20% यहाँ पे क्या है, आपके पास एडिनिन आ गया, 20% एडिनिन है। तो बताइए जो बाकी के जो नाइट्रोजनस बेस है उनकी संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, जीआईसी पटलोड, समझ रहे हैं आपके पास क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। अब आप करना क्या है, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप सॉल्व कर लीजिए, ऐसे ही मतलब अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आपके पास लेंथ आई है डीएनए की वो इतनी है, इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके पास कितने फॉस्फेट ग्रुप आए हैं, कितने नाइट्रोजनस बेस आए हैं, सिर्फ अभी के लिए आप इतना कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपके पास क्वेश्चन लेके आऊंगी, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, जिसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आपको ये समझना है क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो और अच्छे लेवल हम लेके आएंगे। तो ये बात ये नोट कर लिया सबने, क्वेश्चन कैसे आपको करने हैं नोट कर लिया सब लोगों ने। अब आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट जो आपको यहाँ पे फीचर्स दिखाए गए हैं वो आप लोग नोट करेंगे, सारे बच्चे नोट कीजिए। आपको नोट किस में करना है, हिंदी या इंग्लिश में, जीआईसी पटलोड, बच्चे माइक लीजिए अपना। बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल किस में है आप लोग, हिंदी में या इंग्लिश में। मैम हिंदी इंग्लिश दोनों, मैम दोनों बाइलैंग्वेल। मैम हिंदी में ज्यादा है, हिंदी में ज्यादा, ठीक है तो आप लोग मैम समझिए हिंदी इसे। में ज्यादा है, यस मैम। ठीक है ठीक है, आप लोग समझिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए कीजिए आप लोग, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था कि जो आपके पास डीएनए की लेंथ आई है वो है कितनी, आपको बताई गई थी 6 पॉइंट कितनी बताई थी, माइक ऑन कीजिए बच्चे अपना, जीआईसी पटलोड। 6.8 नैनोमीटर। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपके पास टोटल बेस पेयर कितने आए हैं। चलिए क्वेश्चन मैं चेंज करती हूँ, आप मुझे टोटल नाइट्रोजनस बेस बताइए, सिर्फ एक बताना है, नाइट्रोजनस बेस बताइए। क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने, अगर नहीं किया है तो थोड़ा टाइम ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 10 मैम 10 बेस पेयर। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस कितने आए, बेस पेयर टोटल आपने, एक सेकेंड क्वेश्चन को फिर मैम से 20। देखें, क्वेश्चन को फिर से देखें। चलिए आपके पास मैंने कहा इसकी लेंथ है 3.4 नैनोमीटर, तो 6.8 का क्या मतलब हुआ, 6.8 का क्या मतलब हुआ, देखिए आपने कहा 3.4 नैनोमीटर में आपके पास कितने बेस पेयर हमने यहाँ पे काउंट किए हैं, देखिए हमने यहाँ पर काउंट किए हैं, टोटल बेस पेयर कितने काउंट किए हैं हमने, मैम 10 किए हैं। तो हमने कहा अगर 3.4 नैनोमीटर में बेस पेयर 10 है तो 6.8 नैनोमीटर में कितने बेस पेयर आएंगे हमारे पास, मैम 20 आएंगे, वेरी गुड। तो बेस पेयर आपके पास कितने आए यहाँ पर, आपने कहा 20 आए। तो हमने कहा टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने आए, बेस पेयर तो आपके पास आए हैं 20, तो हमने कहा नाइट्रोजनस बेस कितने आए हैं टोटल, टोटल की बात हो रही है, देखिए
टोटल नाइट्रोजन जो आपके पास कितने आए हैं, नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही है। अच्छा, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। मैम 40, मैम 40। 40, 40। वेरी गुड। कितने आएंगे, 40 आएंगे। क्यों 40 आएंगे, क्योंकि 40। आपने कहा कि अगर हम पेयर की बात करें, नाइट्रोजन यहाँ पे हमने क्या कहा, बेस पे 10 है, लेकिन यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब 3.4 नैनोमीटर में आपके पास टोटल जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस आए थे वो थे 20। अब यहाँ पर हमने कहा 6.8 नैनोमीटर में टोटल कितने आए हैं, 40 आए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर पेंटोस शुगर कितनी आई होंगी, आपके पास शुगर कितनी होंगी टोटल, ये आपका होमवर्क होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। शुगर और आपके पास आता है फॉस्फेट ग्रुप, मैम 20, मैम 20 होंगे सर। ठीक है 20 होगा, क्या 20 होगा, मैम 40 होंगे। 40 होंगे। 40 क्या होंगे, दोनों 40 होंगे। पेंटो शुगर मैम। पेंटो शुगर 40 होंगे। बच्चे नाम बताइए एक बार अपना। मैम मनोज। मनोज, ठीक है, वेरी गुड। आपने क्या कहा, कितने होंगे यहाँ पर, पेंटो शुगर 40 होगी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉस्फेट ग्रुप कितने होंगे यहाँ पर, ये भी होंगे 40, ठीक है। मैम कल को बताएंगे मैम। हाँ इसमें ठीक है, ठीक है, मैम ठीक है, होमवर्क आपको हो गया। करना क्या, ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए यस। ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी है, आपको सिर्फ समझना है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप डीएनए के स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, इसी प्रकार से आपने सबसे पहले डीएनए की क्या देखनी है, लेंथ देखनी है। और आपके पास क्वेश्चन भी इस प्रकार से आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के लेवल को आप क्या करेंगे, हाई करते चले जाएंगे। क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से ढूंढने हैं। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हम ये जानेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका कंफर्मेशन कैसे मिला, कैसे हमें पता है कि डीएनए क्या होता है, पास होता है। तो आपके पास क्या आता है, एक प्रैक्टिकल यहाँ पे आता है, एक एक्सपेरिमेंट आपके पास आता है, जिसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आपको करना क्या है, जो भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं आप फिर से रिवाइज करेंगे। जीआईसी पटलोड, जो आगे के बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, ध्यान देते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।